हाँ, तो अब चलता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। नंबर 1, पैसिव बनाते समय एक्टिव की सहायक क्रियाएं जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं समाप्त हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर पैसिव की नई सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, प्रत्येक पैसिव में वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़ते हैं। तो ये तो हुए नियम। इसके अलावा एक पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट रूप, पोजेशन रूप, ऑब्जेक्ट रूप। इसमें फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। जब आप आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी हो जाएगा और मी का सब्जेक्ट आई। ऐसे ही वी का अस और अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी। होता है सेकंड पर्सन। इसमें आता है यू, योर और ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही होता है। फिर होता है थर्ड पर्सन। इसमें आता है ही, हिज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। सी, हर, हर। इट का इट्स पोजेशन और ऑब्जेक्ट होगा इट। दे का देयर, ऑब्जेक्ट होगा देम। अब सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? पैसिव की इज, एम, आर। इज क्या है? सिंगुलर नंबर के साथ आएगी। आर के किसके साथ आएगी? प्लूरल नंबर के साथ। और एम आएगा आई के साथ में।
अब इसकी एक्सरसाइज चलती है जैसे शी राइट्स एन essay नाउ। सी क्या है सब्जेक्ट, राइट्स क्या है मेन वर्ब, एन essay क्या है ऑब्जेक्ट। इस राइट्स से हमें पता लग रही है मेन वर्ब के अंत में एस ए एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट एन एस से, एन एस से सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब इज। राइट की हो गई रिटिन वर्ब थर्ड, शेष भाग जोड़ देंगे हम नाउ और बाई लगा के सब्जेक्ट जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा वो हो जाएगा हर। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी क्या है सब्जेक्ट और डू नॉट से हमें पता लग रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्ले मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट का बना दिया हमने सब्जेक्ट। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो डू की जगह क्या आ जाएगी, पैसिव की नई हेल्पिंग वर्ब इज। नॉट और प्ले की थर्ड हो जाएगी प्लेड। बाई वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। माई क्लास टीचर टीचेज अस इंग्लिश। माई क्लास टीचर क्या है सब्जेक्ट, टीचेज मेन वर्ब है, अस है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे सब्जेक्ट वी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाक्य वी क्या है प्लूरल तो आर और टीचेज की थर्ड हो जाएगी टॉट। शेष भाग जोड़ देंगे हम इंग्लिश और बाई सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट माई क्लास टीचर। माई फादर डज नॉट बीट मी। माई फादर क्या है सब्जेक्ट, ये डज हेल्पिंग वर्ब, बीट मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई हो गया। आई के साथ क्या आएगी, डज की जगह एम। नॉट वर्ब थर्ड बीटन बाई माई फादर का बन गया ऑब्जेक्ट। सी परचेजेस some books from the market। सी क्या है सब्जेक्ट, परचेज मेन वर्ब, सम बुक्स है ऑब्जेक्ट, सम बुक्स का बना सब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे ही एस जुड़ा हुआ है, सम बुक्स है प्लूरल सब्जेक्ट, क्या आ गई आर और परचेज की थर्ड हो जाएगी परचेज्ड। शेष भाग जोड़ दो फ्रॉम द मार्केट बाई सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। डू यू नॉट लाइक कॉफ़ी, ये क्या है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है ये डू, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू क्या है सब्जेक्ट है, ये नॉट, लाइक मेन वर्ब, कॉफ़ी
ऑब्जेक्ट। अब हम कॉफ़ी को कहाँ उठा कर रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे यू की, यू के स्थान पे कॉफ़ी रख दिया। कॉफ़ी के अनुसार डू की जगह नई हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव की इज, क्योंकि कॉफ़ी सिंगुलर है। नॉट, लाइक की थर्ड होगी लाइक्ड, बाय यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। वाई डज ही नॉट डू हिज होमवर्क ऑन टाइम। ये क्या है, ये डू यू नो, डू यू वाला तो था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब ये आ गया सेकंड टाइप। इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हाई जैसा है अपनी जगह ऐसा ही आ जाएगा। ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट, नॉट डू मेन वर्ब, हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो हिज होमवर्क कहाँ जाएगा, ही के स्थान पर, हिज होमवर्क। और तो डज की जगह क्या आ गई, हिज होमवर्क सिंगुलर है इज, नई पैसिव की हेल्पिंग वर्ब नॉट, और डू की थर्ड हो जाएगी डन, ऑन टाइम, बाय ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। विच फ्रूट डज मोहन लाइक टू ईट। अब विच के साथ ये फ्रूट है, तो ये फ्रूट हटेगा नहीं, इसके साथ ही रहेगा। विच फ्रूट, फ्रूट क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज हट गई, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव की आ गई इज। फिर क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड, लाइक की होगी लाइक्ड, शेष भाग टू ईट, और बाय मोहन का बन गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हाउ डज रोहन कॉल यू। हाउ क्वेश्चन वर्ड है, ऐसा ही आ गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यू, इसका बना सब्जेक्ट यू, यू प्लूरल है तो डज की जगह आ गई आर, पैसिव की नई हेल्पिंग वर्ब, कॉल की होगी थर्ड कॉल्ड, और बाय रोहन। डू दे नॉट give us books। अब डू क्या हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट गिव मेन वर्ब, अस ऑब्जेक्ट। अस का हो गया वी, तो डू की जगह आ गई आर, पैसिव की नई हेल्पिंग वर्ब, नॉट, गिव की थर्ड होगी गिविन, बुक्स, और बाय दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव।